हमारे देश की सभ्यता शुरू से ही कृषि के इर्द गिर्द घूमती रही है और ये हो भी क्यों ना, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है। यहाँ की 70% आबादी कृषि पर ही निर्भर है। देश के अधिकतर किसान पारंपरिक तौर तरीकों से धान और गेहूं की खेती सालों से करते आ रहे हैं, लेकिन देश के किसानों की सोच अब बदल रही है। वे अब चावल और गेहूं से आगे बढ़कर स्पेशलाइज्ड क्रॉप की तरफ बढ़ रहे हैं। की मिसाल बनती है ये फूल, तो कभी किसी के जुल्फों में लगकर उसका श्रृंगार करती है ये फूल। हार बनकर भी जीत को सम्मान दिलाती है ये फूल, तो गिरकर ईश्वर के चरणों में भी बड़ा मान पाती है ये फूल। अगर जुड़ जाए किसी के जीवन से तो उसे एक नई रोशनी देती है ये फूल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास पेशकश में। आज हम बात कर रहे हैं इन्हीं फूलों की जिसने एक शख्स को नई शख्सियत दी। राजधानी पटना से तकरीबन 35 किलोमीटर पश्चिम दानापुर अनुमंडल के पटना जिले का एक छोटा शहर है बिहटा। इसे अब ग्रेटर पटना या न्यू पटना भी कहते हैं। ग्रेटर या न्यू पटना इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि देश के कई नामचीन शिक्षण संस्थान यहाँ मौजूद हैं, जिनमें से भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना यानी IIT पटना भी एक है। बिहटा का इतिहास बहुत ही गौरवशाली रहा है। स्वतंत्रता आंदोलन में यहाँ के लोगों का अमूल्य योगदान रहा है। यहाँ के चीनी मिल की चीनी कभी पूरे देश में प्रसिद्ध हुआ करता था। यहाँ के किसानों के लिए नकदी फसल गन्ना का बहुत बड़ा बाजार हुआ करता था, लेकिन सरकारी उदासीनता के कारण 1990 के आसपास चीनी मिलें बंद हो गई और इस क्षेत्र से गन्ने की खेती लगभग विलुप्त प्राय हो गई। लेकिन यहाँ के किसान अभी भी पारंपरिक तौर तरीकों से खेती करते आ रहे हैं। अभी हम हैं बिहटा में, जहाँ से लगभग 2 किलोमीटर की दूरी पर है विशनपुर गांव, जहाँ रहते हैं राजकुमार जी। तो आइए चलते हैं।
बिहटा के विशुनपुर गांव के 58 वर्षीय राजकुमार एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने पारंपरिक खेती से इतर फूलों की खेती कर वो मुकाम हासिल किया है जो अन्य किसानों के लिए एक मिसाल है। राजकुमार आज जिस मुकाम पर हैं उसकी शुरुआत इन्होंने साल 2001 में की जब इनके पिता का देहांत हो गया। दरअसल राजकुमार पहले दवा व्यवसाय से जुड़े थे। खेती किसानी में इतनी दिलचस्पी इन्हें नहीं थी, लेकिन पिता की पारंपरिक खेती की विरासत को आगे बढ़ाने का दबाव पड़ना शुरू हो गया, जिस कारण वे व्यवसाय छोड़ खेती करने लगे। 2001 में हमने ये मतलब इसके पहले हम दवा का काम करते थे और दवा के काम करने के बाद एक संयोग बना हमको गांव पर आने का। चूँकि उस समय मेरे पिताजी थे और पिताजी के गुजरने के बाद यहाँ पर का सारा काम धाम हम ही को देखना था। माँ अकेली थी और माँ को छोड़ करके जा नहीं सकते थे, इसीलिए हम गांव में बस गए। लेकिन राजकुमार को पारंपरिक खेती करने में मजा नहीं आ रहा था, लिहाजा इन्होंने धान गेहूं से कुछ अलग करने की सोची। उसी दौरान इनकी नज़र पटना के फूलों की मंडियों पर पड़ी, जहां के फूल व्यवसायी बाहर से फूलों को मंगवा कर बेचा करते थे। फिर इन्होंने सोचा, समझा और सीखा कि आखिर फूल उगाए कैसे जा सकते हैं और कूद पड़े फूलों की खेती में। इसके लिए राजकुमार ने बाकायदा सिक्किम और पश्चिम बंगाल जाकर ट्रेनिंग भी ली। तो जब खेती के बारे में हम जाना समझा तो हमको लगा कि ये धान गेहूं से काम चलने वाला नहीं है। खेती को अभी तक हम लोग होटल का रूप देते थे, तो इसमें थोड़ा सा व्यावसायिक रूप भी देना ज़रूरी है जो है ना, ताकि किसानों का स्थिति जो है अच्छा से अच्छा हो सके जो है ना। फूलों की खेती के लिए जैसे तक शुरू में तो हमने किताब का सहारा लिया। किताब का सहारा लेने के बाद उसके बाद भी हमको समझ में नहीं आया। इसके लिए हम लोग सिक्किम गए, हिमाचल गए, बेंगलोर गए, बंगाल गए, गुजरात गए। इस तरह से जहाँ वहाँ का फार्मिंग हो रहा था, फ्लोरिकल्चर का काम जहाँ पर हो रहा था, वहाँ पर जाके किसानों से मैंने मिला, वहाँ के उनका अनुभव शेयर किया और उनके अनुभव भी बहुत काम में आया हमको। और यहाँ पर हम उस मिशन में लगे फूलों की खेती में। राजकुमार के पास लगभग 10 एकड़ जमीन है, जिसमें 3 एकड़ में फूलों की विभिन्न प्रजातियों जैसे गुलाब, रजनीगंधा, ग्लेडियोलस एवं जरबेरा की खेती करते हैं। इनमें से कुछ फूल ऐसे हैं जो सीजनल हैं, लेकिन इनकी मांग सालों भर रहती है। इसके लिए राजकुमार ने छोटे छोटे पॉली हाउस बना रखे हैं ताकि उन फूलों को उनके अनुकूल तापमान मिल सके। पॉली हाउस में सर हम लोग जरबेरा की खेती करते हैं, डच रोज गुलाब की खेती करते हैं। ये 12 महीना में इसका काम होता है जन। और इसके अलावा है आपको कार्नेशन हो गया, ये भी हम लोग 12 महीना उगाते हैं और हम लोग अथी करते हैं, सप्लाई करते हैं। ये ग्रीन हाउस में ही उगाया जा सकता है, ये ओपन फील्ड में संभव नहीं है। आज राजकुमार के उगाए फूल पूरे बिहार में खुशबू फैला रहे हैं। फूलों की खेती से मिलते सम्मान और मुनाफे से इन्हें हौसला मिला। फिर इन्होंने नर्सरी का कारोबार भी शुरू किया, जिसमें कई तरह के पौधे मिलते हैं। इसमें हमारे स्टाफ में लगभग करके 25-26 स्टाफ हैं। 16-17 को लेडीज़ हैं, बाद बाकी जेंट्स हैं। ये सारा काम करते हैं, फूलों का खेती से लेकर के नर्सरी से लेकर के नर्सरी का काम, देखभाल, ग्राफ्टिंग, पैकेजिंग और गमला में पॉटिंग करना, ये सब सारा काम लेडीज जेंट्स सब मिल कर करते हैं। मिट्टी बनाने का काम करते हैं, छटाई का काम करते हैं, निराई गोराई का काम करते हैं। अब राजकुमार एक सफल किसान से एक सफल व्यापारी बन चुके हैं। बाजार के मांग के अनुरूप ही वे फूलों की खेती करते हैं। नर्सरी एवं फूलों की खेती के साथ साथ ये सजावटी पौधे की खेती भी करते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि ऑर्नामेंटल की खेती करना मेरे लिए इसलिए ज़रूरी हो गया कि उसमें क्या है कि अब जैसे कि मान लें कि बुके हमको बनाना है,
तब बुके बनाने के लिए खाली फूले की उसमें आवश्यकता नहीं है, उसमें ऑर्नामेंटल पत्ती की भी आवश्यकता पड़ता है। इसलिए हमने उसको भी खेती किया। जैसे हमने साइकस का खेती किया, एरिका पाम का खेती किया, फोनिक्स पाम का खेती किया, विक्टोरिया का खेती किया और आपको बोटल बरस का खेती किया। जो एक बुके बनाने में, एक सजावट में जो उसका पत्ती का जो यूज होता है, हमको कहीं से बाहर से ख़रीदना नहीं पड़े, हमको सारा जगह एक ही जगह मिल जाए ताकि कस्टमर को हम संतुष्ट कर पाएँ। मान लीजिए कि 2 आइटम उगाए, 3 आइटम बाहर से आएगा, यहाँ से आएगा, वहाँ से आएगा, तो ये चीज़ चलने को नहीं है। इसलिए हमने जैसे जैसे आवश्यकता महसूस हमको हुआ उस तरह से इस चीज़ को हम जोड़ते चले गए सर। लगा कि हमको ये चीज़ जोड़ना चाहिए, हमको ये चीज़ जोड़ना चाहिए, हमको ये चीज़ जोड़ना चाहिए। धीरे 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 इसको छोटा से इसको बड़ा बनाते चले गए। जैसे जैसे लोगों को आवश्यकता समझ में आया वैसे वैसे इसको जोड़ते चले गए। राजकुमार बताते हैं कि इन सब से इन्हें सालाना लगभग 10 से 12 लाख तक की आमदनी हो जाती है। ये लागत मतलब बहुत नॉमिनल है, मतलब कि समझिए नहीं कि 25% लागत होता है और 75% प्रॉफिट होता है। बशर्ते कि मौसम अगर अनुकूल रहा इस क्रॉप के अनुसार तो 75% आराम से 25% खर्च आया, 75% मतलब मुनाफा आता है इसमें। जो फूलों का कारोबार बढ़ा तो राजकुमार के बेटों ने भी हाथ बढ़ाना शुरू कर दिया। राजकुमार के बेटे पढ़ाई के साथ साथ कारोबार की बारीकियों को समझने का प्रयास कर रहे हैं। इनका मानना है कि फूलों की खेती में अगर तकनीक का इस्तेमाल किया जाए तो इससे मुनाफा और कारोबार दोनों को बढ़ाया जा सकता है। हम अपने पिताजी का यहाँ पे खेती में मदद करते हैं। बेसिकली हम तो अभी स्टूडेंट है, बट हम चाहते हैं कि इस चीज़ को हम केवल बिहार में नहीं, एज ए वर्ल्ड में इसको रिप्रेजेंट करें ताकि इसको बड़ा ओहदा मिल सके। और ये भी चाहेंगे कि इसमें हम नया नया तरह का आइडियाज़ ला सके ताकि इसको और अच्छे से निखार सके पूरे देश में। बच्चे लोग पढ़ते हैं, पढ़ने के साथ साथ हमारे कामों में भी हाथ बटाते हैं और घर के महिला भी हमारे काम में भी हाथ बटाते हैं। वो लोग जो है ना, जब उनको टाइम मिलता है तो इस तरह से मिला जुला करके हम लोग सारा चीज़ को लेकर के चलते हैं। चूँकि बाय द वे हम कभी ना ही रहें तो मेरे बिहाफ में वो लोग उस कार्य को देख सके, समझ सके, बूझ सके जो है ना। राजकुमार द्वारा उगाए गए फूल राजधानी के फूल मंडी में भेजे जाते हैं, फिर यहाँ से इन्हें पैकिंग कर राज्य के विभिन्न जिलों में सप्लाई किया जाता है। सब जगह जाता है, सिवान, गोपालगंज, बेगूसराय, लखीसराय, सगरो जाता है। जो फूल यहाँ पे पटना में उपलब्ध नहीं होता है वो फूल बाहर चला जाता है, बाहर से आता है। जो बाहर में नहीं मिलता है वो बाहर में जाता है। मतलब सब कुछ मिला के चलता है, मंडी जैसा है। जो माल बाहर में है वो यहाँ आया, जो माल यहाँ पे है वो बाहर गया। राजकुमार के फूलों की सुगंध राज्य के लगभग हर जिले तक पहुंच चुकी है। शायद यही वजह है कि दूर दूर से लोग इनके नर्सरी से फूल एवं पौधे लेने आते हैं। पिछले 10 सालों से मैं पप्पू जी और राजकुमार जी से मैं परिचित हूँ और हमारे मित्र हैं डॉक्टर मुकुल जी। उनके माध्यम से यहाँ आने का मुझे मौका मिला और मैं पहली ही मीटिंग से बहुत आकर्षित हुआ इनसे। जो इनका लगाव है जो खेतीबाड़ी के प्रति और ख़ासकर जो फूलों के प्रति। और सबसे बड़ी बात है कि ये राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित है और इनकी जानकारी जो है, जो मैं पहली मीटिंग इनके साथ हुई, जो जानकारी इनके फूलों के बारे में और ख़ासकर जो खेती के बारे में बहुत अच्छी जानकारी है। और मैं तो कहूँगा कि इनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ले जाना चाहिए कि इनकी जो जानकारी है, मैं लगातार मैं बचपन से ही मेरी माताजी का काफ़ी लगाव रहा है खेतीबाड़ी और फूलों से, तो मैं देश दुनिया लगातार मैं घूमता रहता हूँ। लेकिन इनकी जो जानकारी है अंतर्राष्ट्रीय स्तर की जानकारी है, बिहार स्तर की नहीं। बेमौसम फूलों की खेती करके राजकुमार ने जानकारों को भी हैरानी में डाल दिया है। बामेती के निदेशक ने राजकुमार की नई तकनीक से किए गए फूलों की खेती को सराहा है। राजकुमार बामेती के बच्चों को नई तकनीक की जानकारी एवं ट्रेनिंग भी देते हैं। अभी बीच में मतलब बामेती के डायरेक्टर साहब आए थे और डायरेक्टर साहब आए थे तो पहले उन्होंने सर्वे किया यहाँ का। उनको कुछ किसानों को ट्रेनिंग देना था और इसलिए वो आए थे कि यहाँ ट्रेनिंग के लिए उपयुक्त जगह है कि नहीं है।
जगह के साथ साथ यहाँ पर सारा चीज़ मतलब अवेलेबल है, जैसे हर चीज़ का जानकारी यहाँ मिल सकता है कि नहीं। वो आने के बाद हमसे 1 घंटा उनसे बात हुई, वो काफ़ी संतुष्ट हुए। यहाँ के देखने के बाद उनको लगा कि हमारे बच्चों को जो है यहाँ ट्रेनिंग दिया जा सकता है, क्योंकि पप्पू जी के पास सारा व्यवस्था और सारा चीज़ है जो मतलब बहुत कम जगह ये देखने को मिलता है। राजकुमार सिंह एक बहुत ही अच्छे प्रगतिशील किसान एवं बागवानी के देखरेख अच्छे से करते हैं। साथ ही साथ विभाग द्वारा समय समय पर ट्रेनिंग लेते हैं। मौसम बहुत तरह के पेड़ पौधा के साथ साथ फूल का भी खेती करते हैं और मौसम सीजनली फूल तो उगाते ही हैं और बेमौसम मेहनत करके बेमौसम में उगने वाले फूल को भी उगाते हैं। इनका पर्सनल अपना टेक्निक है। किसान का नाम आते ही मन में असहाय एवं दीन की छवि जो मन में उभरती है, उस मिथ्या को तोड़ा है राजकुमार ने। राजकुमार अभी यहीं नहीं रुके हैं, वे कई प्रकार के विदेशी फूलों को भी अपने खेत में उगाने की सोच रहे हैं। फूलों की खेती कर राजकुमार ने अपने गांव के लोगों को पारंपरिक खेती से हटकर कुछ अलग करने के लिए एक नई प्रेरणा प्रदान की है और अपने इलाके के लोगों के लिए वे आज बन गए हैं एक मिसाल। इनके देखा देखी और लोग किसान भी इससे अपने मूलभूत खेती गेहूं धान को छोड़ करके और फूल वाली खेती में सब कोई तत्परता से लगने के लिए और एक साथ तैयार है। फूलों की खेती कहीं तो होती ही होगी, तो फिर यही क्यों नहीं। और वैसे भी मोहब्बत अगर जहन को खुशहाल कर सकता है तो मोहब्बत की ये खेती ज़िंदगी को खुशनुमा बना सकती है, क्योंकि मोहब्बत तो मोहताज है फूलों की। तो आज के इस सफ़र में बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए सफ़र पर एक नई सोच के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।